अपन निपट जाते हैं। 3 घंटे का पेपर दिया, फिर 1 घंटे, फिर 3 घंटे। सेकंड पेपर हमेशा टफ ही हो जाता है, आसान होते हुए भी टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना आप 3 घंटे। पेपर 1, चलो पहला ही है, पहला आ गया, अरे चलो। क्वेश्चन नंबर 1 बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 चेन्नई आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बॉम्बे की चेन्नई? चेन्नई। अरे सुनो सुनो सुनो, तो पहले ये बताओ, इसमें अपने पास आना चाहिए अपना, ये बॉम्बे आएगा क्या? आंसर आंसर की में दिल्ली है। अरे चलो, चलो अरे अरे सुनो, चलो अरे देख लेते हैं, देख लेते हैं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ये बने बेटी। अरे ये है कि नहीं है, ये बताओ। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है Cl2Cl नेगेटिव, किस में जाएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? और कैथोड पे क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 log। अब देखना, ये पूरे क्या है? प्रोडक्ट साइड है, ये दोनों कहाँ है? रिएक्टेंट साइड। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, प्रेशर ऑफ Cl2, Cl2 कौन सा? एनोड, एनोड पे कितना आ रहा है? P1। P1 आया कि नहीं आया? और यहाँ पे क्या बन रहा है? कंसंट्रेशन इसी कितनी दी हुई है? 1m, 1m का स्क्वायर अपॉन, ये कौन सा है? कैथोड, कैथोड पे कितना है? P2, 1m का स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया क्योंकि सेम टाइप का सेल है, Cl ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब ये 1 से छोटा होगा। P1 अपॉन P2 लेस देन 1, यही आएगा कि नहीं आएगा? मतलब P1 लेस देन P2। आंसर क्या है? चेन्नई। चेन्नई आ गया। फोर्थ बॉम्बे, बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बॉम्बे, बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 चेन्नई आएगा ना? ये बताओ, उन्होंने क्या बोला है? फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन। ये बताओ, अपन अपने पास क्या दिया है? Fe+2 से Fe+3, सॉल्यूशन कंटेंट +2+3 एंड I नेगेटिव। ये बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल Fe+3 से Fe+2 या I2 से I नेगेटिव? Fe+3 से Fe+2, मतलब Fe+3 का रिडक्शन होगा और I नेगेटिव का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। I नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, सही है ना? चेन्नई आ गया। चेन्नई 6th। सेवेंथ, सेवेंथ का क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है? डाउट क्यों? ये बताओ, ये बताओ, सुनो यहाँ पे, ये क्या लिखोगे आप के लिखोगे एल एन, सॉरी क्या लिखते हो? ए इंटू ई की पावर ई ए बाय आर टी, यही लिखोगे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है इसका एक्सप्रेशन? देखो यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो एक्सप्रेशन क्या है। के इक्वल्स टू है K1 इंटू K2 अपॉन K3 की पावर
2/3, यही है कि नहीं है? देखो अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो अपन कर सकते थे। ये बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आएगा। अब ये बताओ a1 क्या आएगा? a1 e की पावर माइनस a1 बाय आर टी इंटू a2 e की पावर माइनस a2 बाय आर टी, ये आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन पावर 2/3 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। बताओ इन सबको कलेक्ट करके आप क्या लिखोगे? ये लिख लिया। और e की पावर जल्दी बताओ क्या होगा? माइनस a1 माइनस a2, माइनस माइनस अरे माइनस ही तो रहेगा, तो प्लस यहां पे क्या आएगा? माइनस माइनस क्या आएगा? a3 RT की पावर 2/3। बताओ e की पावर x का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? की पावर 2x बन जाएगा। मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होती पावर? क्या बन गया ये जल्दी बोलो? ये बन गया अपना समथिंग, इसको कुछ बोल दो, इक्विवेलेंट बोल दो, a-/3 e की पावर, यहां पे क्या लिखोगे बेटा? -2/3 a1 प्लस a2 माइनस a3 बाय आर टी। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने क्या बोला है? ओवरऑल। तो ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बन गई कि नहीं बन गई रिएक्शन की? 2/3। E1 कितना है? E1 है अपना 180, E2 कितना है 80, ये कितना है -50। कितना हो गया जल्दी बताओ? ये हो गया बेटा अपना कितना 30, इसमें 210, 210 इंटू 2/3 कितना हो गया 70, 140 हो गया है कुछ 140। चलिए आ गया, समझ गया कैसे किया? चलिए चलो, जल्दी तो डालनी थी, इन लोगों ने किया था। सब मार रहे हैं। चलो वेरी गुड। अब समझ में आया अब कैसे करेंगे? चलो, 7th हो गया, 8th, 8th का आगरा आ गया, 9th चेन्नई, चेन्नई आ गया, 10th इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के, ये तो डिपेंड ही नहीं करता, के तो किस पे डिपेंड करता है? केस इंडिपेंडेंट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सही है, आगरा वाला सही है। ये अपनी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सही दिया है, A0/80 सही दिया हुआ है, बॉम्बे भी सही है, चेन्नई भी सही है, दिल्ली गलत है, दिल्ली गलत है। डेविन, दिल्ली आ गया। चलो 12th, 12th का क्या आ रहा है, आगरा है बॉम्बे? चलो ये तो हो गया होगा, आगरा आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, एन फैक्टर एक 2 आया होगा। क्या आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है, 13 बॉम्बे। कौन सा 13 में? अरे यार इसमें क्या है? ग्राम एटम क्या होता है? ग्राम एटम को मोल बोलते हैं बेटा, मोल। ये बताओ 1 फैराडे, 1
अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सी यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मोल ऑफ सी यू इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, 1, तो मोल ऑफ सी यू कितना हो गया, 0.5, 0.5 हुआ कि नहीं हुआ, 0.5 मतलब कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻1, तो 5 आ गया बॉम्बे, 14 बॉम्बे आ गया, 15 15 15, चलो 15 में क्या दिया है, डेनियल सेल दिया हुआ है, दिस बेन कंसंट्रेशन ऑफ एंड CuSO4 E2, ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना, तो बॉम्बे आ गया, नहीं आया, अरे दोनों की वैल्यू लिख के कंपेयर कर लो, ये तो E1 क्या बनेगा, सबसे पहले E लिख लेते हैं, E क्या बनेगा, E0 माइनस 0.06/2 log, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, Zn का रिडक्शन, तो यहाँ Zn+2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, Cu+2, यही एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, E1 में क्या पुट करोगे, E0 माइनस 0.06/2 log, ये बताओ Zn+2 कितना है, Zn+2 है 0.01 और ये भी है 1, ये आया कि नहीं आया, और E2 क्या है बेटा, E0 माइनस 0.06/2 log, ये कहाँ गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 0.01, ये बताओ दोनों में कौन बड़ा है, ये वैल्यू लिखी हुई है 10⁻⁻2, ये क्या दिखा हुआ है 10⁻2, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो E1 ग्रेटर देन, ये आएगा कि नहीं आएगा, चेन्नई आ गया, बॉम्बे 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 बॉम्बे, 16 चेन्नई, 17 बॉम्बे बॉम्बे, 18 18, डाउट है, अरे ये तो पढ़ाया था, ये नहीं बताया था आपका, मेटल आयन स्प्रिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन स्प्रिंगली सॉल्युबल बताया था, चलो पहले बात नहीं करो, अभी यहां ध्यान देना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18, 18 में देखो कैसे लिखते थे, ये बताओ बेटा 18 में एनोड पे कौन जा रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन में आप लिखोगे क्या, Ag प्लस Br नेगेटिव, क्या बना रहा है, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये आया है देखो, अब मुझे बताओ इसका ई ऑक्सीडेशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे E0 Ag से Ag प्लस, ये करोगे माइनस, ये और होता था प्लस RT/NF, एलिन, एलिन आता था, एक ये फॉर्म हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है तो मतलब 1/KSP, ये बन गया अपन का E0 किसका, इस सेल का स्प्रिंग, माइनस 0.06/1 log, यहां पे क्या आएगा 1/Br नेगेटिव, ये बनेगा इसका, ये आ गया कि नहीं आ गया, और रिडक्शन पे क्या होगा, रिडक्शन पे होगा अपना, देखो रिडक्शन पे क्या होगा, Ag प्लस कहां पे जाएगा, Ag में, लेकिन ये Ag अकेला नहीं है, Agi के फॉर्म में है, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना लेगा ये Agi नेगेटिव, ये बनेगा, अब इसका हमें अगर रिडक्शन लिखना है तो रिडक्शन क्या लिखूंगा, Ag E0 Ag प्लस से Ag, ये आएगा कि नहीं आएगा, प्लस RT/NF एलिन, और ये क्या हो रहा है अपना सॉल्ट ब्रेक हो रहा है तो क्या लिखाएगा डायरेक्ट KSP, ये E0 बन गया, माइनस 0.06/1 log I नेगेटिव, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, वैल्यू पुट करके निकालो ये कितना आ रहा है, अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, देखो यहां पे बात नहीं करो पहले, ई सेल क्या बन जाएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या बनेगा जल्दी बोलो,
रिडक्शन क्या बनेगा वो मैं बात कर रहा हूं, देखना यहां पे। ये आ गया प्लस, ये शायद अपन ने ऑक्सीडेशन लिख दिया, और यहां पे अगर मैं रिडक्शन लिखूंगा तो क्या लिखेगा, ई नॉट ए जी प्लस से ए जी प्लस आर टी एन एफ, एन कितना हो जाएगा 1, एन कितना हो जाएगा बेटा 1, एल एन के एस पी ऑफ ए जी आई माइनस 0.06 लॉग आई नेगेटिव। अब वैल्यू डालो, ये और ये कट जाएगा, केएसपी वगैरह दिया है, दिया गया है, आर टी वाई एन एफ ये बन जाएगा 0.06 लॉग, और एजी एजी बी आर का केएसपी कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13, क्या बन गया माइनस 0.06 लॉग, बी आर नेगेटिव कितना है बेटा, बी आर नेगेटिव है 10 की पावर -2 प्लस 0.06 लॉग, केएसपी कितना दिया हुआ है, केएसपी दिया हुआ है इसका 8 इंटू 10 की पावर -17, 0.06 लॉग, आई नेगेटिव कितना है, आई नेगेटिव है 0.02, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये आएगा अपना। ये तो कट गया था, इसको एक साथ ले लेते हैं और उनको एक साथ ले लेते हैं, 0.06 लॉग, वो कितना है बेटा 8 इंटू 10 की पावर -17, और ये कितना है 4 इंटू 10 की पावर -13, माइनस 0.06 लॉग, ये कितना है बेटा, वो है कितना 0.02 अपॉन 10 की पावर -2, यही है अपने पास, तो काटेंगे ये बन जाएगा 2, 0.06 कॉमन निकाल लिया, ये बचा लॉग 2 इंटू 10 की पावर -4 माइनस लॉग, ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये log 2 आ जाएगा, यही आ रहा है log 2 आ गया, और इसको क्या लिख सकते हो log 2 प्लस log 10 की पावर -4, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और ये क्या है माइनस log 2, ये कट गया 0.06 इंटू -4 कितना हो जाएगा 0.24, -0.24 है, करेक्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने पूछा है, ये बताओ ई सेल कितना निकल रहा है, ना आ रहा है 0.06, पहला वाला सही हो गया, ई नॉट सेल तो 0 है, इनकरेक्ट बताना है अपन को, ई सेल कितना बन रहा है, एक सेकंड, ये कितना है अपना, करेक्ट बताना है, तो आगरा आ जाएगा, कौन सा, ये कैसे निकालोगे के इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल, ये तो के इक्विलिब्रियम कब होगा आपका, के इक्विलिब्रियम पे आने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ई नॉट 0 करना पड़ेगा, तब ये वाली वैल्यू अपन को क्या करनी पड़ेगी, अगर मुझे के इक्विलिब्रियम चाहिए तो अब यहां पे देखो, पहला वाला तो सही है ही, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला गलत है, डेल्टा जी भी गलत है, अब अगर सुनो सुनो एक सेकंड रुकना, 1 मिनट, इसमें ध्यान से देखना बेटा, ई सेल जो है, रुको एक सेकंड, आगरा वाला गड़बड़ नहीं है, आगरा वाला गलत है, मालूम है क्यों, क्योंकि ई सेल इसका ये है,
इस सेल का ई नॉट ये है बेटा, ये जो वैल्यू लिखी है ना, ध्यान देना, ये और ये दोनों मिलके ई सेल हो रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल ये हो गया, और फिर उसके बाद अपन ने आर टी वाला ये लगाया, ये है अपने पास। ऐसे ही इसमें अपने पास ई सेल ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। अब ये अपने पास कितना बच रहा है? अब यहां पे अगर अपन लोग देखें, एक अपने पास ही आ रहा है ई नॉट, तो अगर मैं लिखूं, ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है? 0.06 log 2 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू 0.06 log के इक्विलिब्रियम। ये कट गया, इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर -4। ये आ रहा है इसका चेन्नई, चेन्नई आएगा इसका, चेन्नई आएगा इसका 18 का चेन्नई, 19 19 का बॉम्बे। कैसे किया 19 वाले को? ये तो देखो 19 वाले में दो चीजें दी गई हैं, अरे दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं? अब ये बताओ बेटा, सुनो पहले, आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके अपने पास हैं। कैसे ये बताओ, 19 वाले में अपने पास यही इक्वेशन है कि नहीं है? ये वाला, अरे यही इक्वेशन है कि नहीं है? अरे बात नहीं करो बेटा, 19 वाले में यही इक्वेशन है कि नहीं है? और इसका अपन ई नॉट क्या लिखते हैं? ई नॉट लिखेंगे एज ई नॉट ए जी प्लस से ए जी प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन के एस पी। ये आता है ई नॉट, ये आता है कि नहीं आता है? और अगर मुझे पूरी नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो फिर क्या क्या लिखूंगा? यहाँ पे आर टी करके लिखूंगा। अभी बताओ ये वाली वैल्यू कितनी दी गई है? ये वाली वैल्यू दी गई है अपने पास 0.152 इक्वल्स टू ए जी प्लस से ए जी कितना दिया गया है? ए जी प्लस से ए जी दिया गया है 0.8 प्लस 0.06 बाय एल एन के एस पी। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉग के एस पी चाहिए मुझे, कितना हो गया? इससे माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 0.800 माइनस 0.152 कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 648 डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल टू क्या बन जाएगा? एल एन के एस पी। यही आएगा कि नहीं आएगा? कितना बन गया ये बन गया 6/6। ये आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ रहा है? वैल्यू ऑफ के एस पी निकालो जल्दी, कितना आ रहा है? वैसे उन्होंने दिया 0.59, 0.59 दिया है ये। कितने टाइम जाएगा? देखो जल्दी कितना बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आ जाएगा 19 का बॉम्बे, 20 आगरा, 21 अरे यार ऐसे नहीं करो यार, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक वर्क दैट रिएक्शन कैन बी परफॉर्म कांस्टेंट पे। सही तो है ना? इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यही तो होता है। ई सेल डिपेंड ऑन प्रेशर, गलत है। सेल में तो अपन प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं। दूसरा वाला सही है, चेन्नई वाला सही है। डी वाला, सेल इज ऑपरेटिंग रिवर्सिबली इफ सेल पोटेंशियल एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द अपोजिट सोर्स ऑफ, नहीं इक्विलिब्रियम पे आ जाता है।
पे आ जाता, तो आंसर कौन कौन से हो गए, 2 आ गए। ठीक है, बताओ। सुनो, एक नोटबुक में लिखना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अरे बात नहीं करो पहले। अपने पास कोई सेल है, मान लो अपने पास गैल्वेनिक सेल है। अब ध्यान देना, बात नहीं करो पहले, शांत हो जाओ। क्वेश्चन है मेरे पास इसका जो ई सेल है, ध्यान देना, सेल है मान लो 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है। ध्यान से सोच के बताना हो क्या रहा होगा। अपन ने यहां पे एक बैटरी लगा के रखी हुई है, एक बैटरी लगा दी। बैटरी देखो यहां पे क्या हो रहा है, बैटरी अपन ने ऐसे लगाई है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये बताओ, ये सेल क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, और ये बैटरी क्या कर रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन भेज रही है। अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है बैटरी। नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे तो एक बैटरी डिस्चार्ज विस्चार्ज होने लगता है कि नहीं होने लगता। अब मुझे बताओ, अगर इस बैटरी का वोल्टेज, ये जो बी बैटरी है, बी डैश, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बी डैश लेस देन 2 है, बी डैश इक्वल टू 2 है, और ई डैश ग्रेटर देन 2 है, तो क्या होगा। अगर इसकी पावर कम है, इस सेल की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे, किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे Zn+2 है, और यहां पे Zn, यहां पे कॉपर है, यहां पे कॉपर +2। तो बताओ इस वाले सेल की चलेगी कि ऊपर वाले सेल की, कौन ज्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला पावरफुल है कि नीचे वाला। अरे इस सेल का 2 है और इसका कितना है, पहली कंडीशन में 2 से छोटा, तो कौन ज्यादा पावरफुल है, सेल। तो सेल ज्यादा पावरफुल है, तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर का होगा क्या, ऑक्सीडेशन, सॉरी जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। ओवरऑल मान लो यहां से ये 1.8 पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, यहां से 2 से भेज रहा है, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है, बैटरी। बैटरी कम पावरफुल है, और ये जो सेल है वो ज्यादा पावरफुल है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेंगे, ऐसे फ्लो करेंगे। और अगर ई डैश मतलब बैटरी 2 वोल्ट है, तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn टू कॉपर इलेक्ट्रोड, Zn से कॉपर साइड जाएंगे। और अगर थर्ड आ जाए तो ई डैश ग्रेटर देन 2 वोल्ट है, तो उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, उल्टा होगा। अब इसकी पावर ज्यादा है, इसका वोल्टेज तो ऐसा होगा। अभी बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, तो कॉपर पे क्या होगा, कॉपर पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यहां से निकाल के खींचेगा बैटरी। और Zn पे क्या होगा, रिडक्शन, ऐसा होने लगेगा। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या किया। यहां पे आपने बैटरी लगाई, बैटरी अगर इस सेल से कम पावरफुल है तो सेल के अकॉर्डिंग चार्ज काम होगा, अगर ये बैटरी ज्यादा पावरफुल है तो बैटरी के अकॉर्डिंग काम होगा। बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये पहली कंडीशन में ये कैसे काम कर रहा है, पहली कंडीशन में ये काम कर रहा है गैल्वेनिक सेल जैसा, कैसा, गैल्वेनिक सेल। और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में इसकी वजह से इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, तो कैसे काम करेगा ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरे में कैसे काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। क्योंकि अब इस बैटरी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन ऐसे आए थे, लेकिन अपन जबरदस्ती इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करा, तो ये कैसे काम करेगा,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये इसमें कैसे काम कर रहा हो, गैल्वेनिक सेल। इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर लिख लो पहले, वो नोटबुक में नोट कर लेना क्वेश्चन, नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा। चलो ट्वेंटी टू क्या आ रहा था, बताना है। चलो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, 22 में दिया है अपने पास, ये तो अपने पास NaCl है। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। अभी तो इसमें अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो एनोड पे क्या होगा, ये मेरे पास एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl नेगेटिव, किस में जाएगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। NaCl में मेरे पास क्या है, Na प्लस है, Cl नेगेटिव है और पानी है, तीनों चीजें हैं कि नहीं है। इसमें पहले डिस्चार्ज कौन होगा, Cl, ये आ गया। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा पानी, पानी का रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन लोगे और क्या बनाओगे, 2 सॉरी H2+2OH-, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां ध्यान देना बेटा, ये कितना दिया हुआ है, पीएच कितना दिया है ये बताओ, 12, तो पीओएच कितना हो जाएगा, 2, पीओएच 2 मतलब OH नेगेटिव कितना हो जाएगा, 10⁻², यही आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या यहां से मोल ऑफ OH नेगेटिव निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, 10⁻² इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 6.6, तो कितना होगा 6 इंटू 10⁻³ ये आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। बस अब करना क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ OH-, कितना 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5 मिनट I इंटू 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 96500 इक्वल्स टू मोल ऑफ OH नेगेटिव इंटू N फैक्टर कितना आ रहा है 2। चलो जल्दी कर लो, ये कितना हो गया, ये 6 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय
96500 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5। एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से 6 से 6 कट गया, कटा के नहीं कटा। अब ये और निपटा देते हैं, कितना हो गया, ये बन जाएगा अपना कितना बेटा 5, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 3, 1930। सही लिखा है ना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 6 18 2 3 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आ गया 3.8 4। कितना दिया आंसर, 4 ही दिया था, आंसर 2 दिया है, तो कैसे आएगा। 600 ml है तो 0.6 सही किया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एन फैक्टर कितना है, अरे एन फैक्टर 1 आएगा, सॉरी का एन फैक्टर 1 आएगा, गलत लिख दिया 1। 2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आएगा तो मतलब इसका आधा और कर दो बाय 2। आधा करो कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 1.9, अब 2 आ जाएगा इसका 2। 23 क्या 4 आ गया, 24 75 25 25 क्या आ रहा है 60 आ गया। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो आ गया होगा, वैल्यू कंपेयर करनी थी। चलो मजा आया वो पेपर करने में, कैलकुलेशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। क्या हो गया -10 आ रहे हैं, अरे आज नहीं करेंगे, जान लोगे क्या मेरी। पेपर 2 कल, आज पढ़ेंगे नहीं 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 नहीं, गोल नहीं करना है ना, मना मना कर रहा है, देखो मना कर रहा है। अरे क्या हो गया, गोल लाया ही नहीं है, देखो पूरे क्वेश्चन तो मुझे करने पड़ रहे हैं, बताओ। अरे सुनो सुनो, गलती हो गई, उस बैच में मैंने पेपर सेकंड कर दिया डिस्कस, पूरा लेक्चर ही चला गया। अब इसलिए तो इसलिए तो अब एक बार गलती हो जाती है, फिर दूसरी बार नहीं करनी चाहिए, पता है। एक बार ट्राई करना पेपर 1 पेपर 2, फिर अपन कल कल मिलते हैं, कल करेंगे, ऐसा नहीं है, मना कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करना, आंसर आ गए होंगे आपके पास। उसमें क्या हुआ, डिस्कशन तो सही चल रहा था, उसके बाद जो टपकते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, क्वेश्चन नंबर ये बता दो, ऐसे कर करके एक क्वेश्चन 2 बार हो गया। तो कल कम से कम क्वेश्चन पढ़ के आना, नहीं तो बीच में नींद खुलती है कि नहीं सर ये बता दो। कैसा हुआ था पेपर, कैसे हुआ था, सही सही हुआ। चलो अब केमिस्ट्री अच्छी थी। चलो अब देखो, अपन लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, टप्पा वप्पा हो गए थे, कटप्पा वगैरह निपट गए थे, हाँ हो गया था। तो अपन ने पढ़ा था, 2 3 चीजें पढ़ी थी, के इक्वल्स टू जी जी स्टार, और के क्या बताया था, कि आपको सिंपल ये बोला था कि 1 यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है, जिसमें 1 डिस्टेंस का 1 यूनिट का सेपरेशन होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टिविटी कहलाती है। कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, कप्पा। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले, और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड करता है अपना किसमें, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ये बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम करने पे कम होता है, लगभग लीनियरली डिपेंड होता है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर चेंज करने पे भी चेंज होता है। हम लोगों ने बोला था कि
ये क्या होता है, एडिटिव। दो सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो के डायरेक्ट ऐड हो जाता है। के क्या होता है, एडिटिव होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जी, जी के बारे में बोला था। जी क्या होता था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है, सेल के कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। के सेल के कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पे है और क्या कंसंट्रेशन है, इस टाइप का सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करेगा। जी क्या बताया था, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता था, एल बाय ए। एल बाय ए बताया था कि नहीं बताया था। ये डिपेंड करता है सेल के कॉन्फिगरेशन की, आपने सेल में, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस रखा हुआ है, सेल का इलेक्ट्रोड कितना है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इसको अपन किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अपन इसका कांस्टेंट निकाल लेते हैं, जो भी होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। पहला अपन ने पढ़ा कंडक्टेंस। सेकंड पढ़ा हम लोगों ने कंडक्टिविटी के। थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। नेम से नोट को बोलते हैं। सेंस ऑफ is the conductance of a volume which one more to light parallel related कंडक्ट और कंडक्टेंस। ध्यान देना, ने क्या डिफाइन किया है कि हमने एक सेल लिया है। देखना क्या लिया है बेटा, एक सेल, एक सेल लिया है। सेल के बीच में हमने क्या किया है, ये अपने पास इलेक्ट्रोड हो गए। इलेक्ट्रोड होगा, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड के बीच में जो हमने वॉल्यूम लिया है, इतना वॉल्यूम लिया है कि इसके अंदर कितने हैं, कितने इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। कितना कंटेंट की है, 1 मोल। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, चाहे सेंटीमीटर ले लो। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द पैरेलल इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 यूनिट। इनके बीच में 1 यूनिट वॉल्यूम हम इतना लेंगे कि कितना बन जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए उसके अंदर, और सेपरेशन कितना हो, 1 यूनिट का हो। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। देखो अगर अपन बाय फॉर्मूले से जाएं, ये बताओ अपने पास, ये बताओ के क्या होता है, E इंटू
एल बाय ए, यही होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? देखना इसको मैं क्या करने वाला हूं, के इक्वल्स टू ई इंटू एल अपॉन एल इंटू ए, ऐसा कर दें, क्या बन गया? ई इंटू एल स्क्वायर अपॉन, ये बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी इक्वल्स टू के भी अपॉन एल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? और बाय डेफिनेशन ये बताओ भी कितना है? भी क्या है? भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, और एल क्या है? अरे 1 यूनिट है कि नहीं है? अरे 1 यूनिट है कि नहीं है? इसको जी इक्वल टू क्या लिख दूंगा, के इंटू भी आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे ये जो कंडक्टेंस है इसी को अपन ने क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया अपन ने लैम्डा एम, कंडक्टेंस। जो ये कंडक्टेंस, किसका कंडक्टेंस, कि भाई वो वॉल्यूम ले लो जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो और उसका डिस्टेंस कितना हो, यूनिट 1, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एम। ये अपने पास आ गया। अब ये बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया, अपन ने लैम्डा एम लिख दिया। अपन ने क्या किया, एल की वैल्यू 1 डाल दी। ये लैम्डा एम कब कहलाएगा, ये अपन ने लिखा, इसको अपन ने डेराइव किया। और जब अगर आप यूनिट 1 डाल दोगे, यूनिट 1 यूनिट डाल दी, और वॉल्यूम कौन सा डाल दो आप, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, ये अपना क्या बन जाएगा, ये यही जो कंडक्टेंस है वो, जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, ये कहलाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, क्या मैं ऐसा ऐसा बोल सकता हूं, ये तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है बेटा अपने पास अगर हम लोग देखें तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। और अगर हमने मोल बन ले लिया तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या बन जाएगा, अरे 1 बाय एम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जी और लैम्डा एम, तो क्या लिख सकता हूं, के बाय एम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब एक बार मुझे यूनिट से करेक्ट और करना पड़ेगा। तो भी एम क्या है, एम है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और के क्या है, कंडक्टिविटी। एन की वैल्यू अपन ने ये छाप दी, 1 बाय एम बन गया कि नहीं बन गया। अब एक बार आप बस यूनिट से करेक्ट करके रखना। मुझे बताओ, जब आप जब आप के की यूनिट की बात करते हो, अभी हमने यूनिट वाइज करेक्ट नहीं किया है, अभी तो के की यूनिट क्या होती थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो सकती है। और ओम इनवर्स क्या होता है, मीटर इनवर्स। और ये तो मोलरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर होती है कि नहीं होती है। अब बताओ यूनिट को करेक्ट करो, कैसे होगा, यूनिट को करेक्ट करो आप। अब यूनिट को अगर मैं करेक्ट करूं, अभी ये अपन ने यूनिट वाइज फॉर्मूला सही नहीं लिखा है, ये बताओ, अगर ये लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, ऐसे यहां कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना, लैम्डा एम इक्वल टू क्या बन जाएगा, के को अगर आपने क्या किया बेटा, ध्यान देना, के अपॉन एम। अब मैं यूनिट को करेक्ट कर रहा हूं, ये बताओ यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, और अगर लीटर को मैं सेंटीमीटर लिखूंगा तो क्या होगा, क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर यूनिट में क्या है, यूनिट में है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओवरऑल क्या बन गया ये फॉर्मूला, ये बताओ, ये 1000 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1000 इंटू के बाय एम। तब इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया तो यहां 1000 आएगा, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। और मान लो अगर आपने लैम्डा एम, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, लैम्डा एम अपन ने क्या लिखा, लैम्डा एम लिखा अपन ने क्या, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर किया तो क्या होगा, 1000 बाय के एम, ये आएगा कि नहीं आएगा।
और अगर आपने इसको ओम इनवर्स मोल इनवर्स और अगर मीटर स्क्वायर किया तो क्या होगा? अच्छा तो मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में क्या करोगे? मीटर स्क्वायर में क्या होगा? अब अगर यहां पे लीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ आएगा कि नहीं आएगा? लीटर को अगर एक लीटर को मीटर मीटर क्यूब में रिप्लेस करोगे 10⁻³ तो 10⁻³ नीचे रह जाएगा, तो क्या बनेगा ये? K/1000। तब जब आपने ये किस में लिया हो, के किस में लिया होगा? मीटर के में। अगर आपने इसको मीटर इनवर्स में लिया, ध्यान दो, अगर आपने इसको मीटर इनवर्स में लिया तो आपको लीटर को भी मीटर में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ पे 10⁻³ लिखोगे तो वो ऊपर पहुंचेगा, वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये बनेगा अपने पास। और अगर अपन ने पाई एम, ये बताओ, डेसीमीटर स्क्वायर में लिखा तो K/m आएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। तो ये अपने पास यूनिट आती है, ध्यान रखना। वैसे इन जनरल अपने पास ये वाला चलता है, कौन सा? वैसे बहुत आसान है, आप एक ही चीज याद रखो। कौन सी याद रखोगे? याद कौन सी रखोगे? आप याद रखोगे बस कौन सा? ये वाला 1000/Km। एम है कि नहीं है? यूनिट आप क्या याद रखोगे? यूनिट आप याद रखोगे इसी क्या आती है? ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और यहां पे सेंटीमीटर। बेसिक फॉर्मूला अपना ये होता है। अब ये यूनिट मैच नहीं हो रही है, यूनिट मैच कराने के लिए मुझे यूनिट सेम करनी पड़ेंगी तब तो आएगा। तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम किस में ले रहे हैं? लीटर में। और यहाँ पे अपन के किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर और मीटर क्यूब में। ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। या अपन अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इसको, यूनिट क्या है? ओम इनवर्स और यहां पे आप ले लो क्या बेटा? 10th अपॉन, इसकी यूनिट क्या क्या बनेगी बेटा? यूनिट बनेगी मोल और यहां पे जो भी यहां पे क्या ले लोगे? एल डैश का क्यूब। वॉल्यूम तो यही होता है ना। यहां पे क्या बनेगा? अपॉन वॉल्यूम कैसे होता है? एल डैश का क्यूब। इसको ऊपर ले जाना, दोनों को सेम में कन्वर्ट करना तो हो जाएगा आपका। जल्दी लिखो। चलो, तीन ये हैं जिसको अपन को ध्यान रखना है: कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ये अपन को ध्यान रख। देखो, अपने पास आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बेटा अगर आप एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस लोगे तो वो कंडक्टिविटी कहलाता है, और अगर 1 मोल सॉल्यूशन का कंडक्टेंस लोगे क्या कहलाता है? वो मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? क्या बोला आपसे? आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपने एक यूनिट वॉल्यूम, अगर आपने 1 यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी। और अगर आपने 1 मोल सॉल्यूशन का
एक एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपने कंडक्टेंस क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टिविटी। अगर एक मोल का लोगे तो मोलर कंडक्टिविटी, और अगर आपने एक यूनिट वॉल्यूम का लिखा है तो क्या कहलाएगा? कंडक्ट के कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? का फॉर्मूला क्या है? के इक्वल्स टू ई इंटू आर। और इसका इसका क्या है बेटा? का है 1000 के अपॉन एम। तो 1000 आएगा तो यूनिट क्या लोगे? ओम, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर। तीन चीजें हैं बस, इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन करने होते हैं। अगर एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस लोगे तो कंडक्टिविटी कहलाता है, और अगर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का लोगे तो क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टिविटी। ये अपने पास आता है। वॉल्यूम किस में है बेटा? लीटर में है, और ये मीटर और सेंटीमीटर में है, तो लीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही नंबर आता है। 1000 ऊपर जाएगा या 1000 नीचे आएगा। इसको हटा दो, इसको चाहो तो कोई टेंस ऐसे ही लिख। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर। तो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिखोगे तो कोई नंबर नहीं आएगा। और आप चाहो तो अगर आपको यूनिट बहुत अच्छे से करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको, ये बताओ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एम की जगह क्या डाल रहे हो? एन बाई भी। तो आप यहाँ पे जी यही तो लिख रहे हो। जी क्या लिख रहे हो बेटा? जी लिख रहे हो आप के भी बाय एन, ये तो लिख रहे हो। के बी बाय एन। एन को क्या ले लिया आपने? 1 ले लिया। ए की यूनिट और एल की यूनिट को मैच कर लेना आप, पर यूनिट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अपने पास ऐसे ही अपने पास क्या होता है? इक्विवेलेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी होता है, वैसे क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सब डेफिनेशन सेम होगी। 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, इट इज द कंडक्टेंस 1 इक्विवेलेंट। वही डेफिनेशन जो अपन ने लिखी थी। 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कैसे लिखते हैं? यहां पे क्या लिखते थे? एम लिखते थे। यहां पे क्या लिख दोगे? इक्विवेलेंट। और मोलर के लिए क्या करते थे? पाई एम करते थे। इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे? यू, यू कर दोगे। इक्विवेलेंट फॉर्मूला वही आएगा। जैसे लेमडा एम का क्या होता था? 1000 के बाय एम, ये होता था। इसका क्या होगा? यहां पे मोलरिटी ले रहे हो, इक्विवेलेंट के लिए क्या लेते हैं? नॉर्मलिटी। सब कुछ सेम होता है। क्या आएगा कि नहीं आएगा? मोलरिटी की जगह क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी। मोलरिटी जैसे मोल इक्विवेलेंट को रिसेंबल करते हैं, वैसे ही नॉर्मलिटी किसको रिसेंबल करती है? मोलरिटी को। ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? कैसे करोगे? हाँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1000 के अपॉन एन फैक्टर इंटू एम लिख सकता हूं। और ये क्या लिखा हुआ है? यहां से अगर अपन लोग रिलेशन निकालें तो क्या निकलेगा बेटा? यहां से निकलेगा अपना
लैम्डा, सॉरी, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा एम बाय, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर दो, एन फैक्टर्स, मोलर कंडक्टिविटी को, क्योंकि 1/m में आता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन फैक्टर इनटू क्वेश्चन है, तो अपन को दिमाग में क्या रखना है, एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी, और एक मोल का क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी। दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में हम लोग सेल का डिस्टेंस 1 यूनिट रखते हैं, इसमें भी 1 यूनिट रखते हैं, उसमें भी 1 यूनिट। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, बस तीन ही चीजें यूज होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, तीन चीजें यूज होगी। एक क्या होगा, के इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। जी क्या होता है, सबसे पहले जी क्या होता है, 1/r। जी स्टार क्या होता है, L/A। ये क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। ये क्या होता है बेटा, 1000 K/m। ये के कौन सा है, ये वाला है। तो नहीं, अपन को ध्यान है तो कोई सा भी क्वेश्चन अपन निपटा देंगे। जी, जी स्टार, के क्या होता है, जी इंटू जी स्टार। पोलर कंडक्टिविटी क्या होती, 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 Na, 0.15 m NaC is 18, find conductivity, second।
बताओ पहले वाले का क्या आ रहा है, पहले वाले का क्या आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। पहले वाले में क्या दिया है, कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी क्या होता है, के इंटू जी स्टार। ये कितना है, जी कितना बन जाएगा, 11600, यही होगा। जी स्टार कितना है, 0.4, यही हुआ कि नहीं हुआ। ये बताओ ये कितना बन जाएगा बेटा, 1/4000, यही आएगा। ओम इनवर्स और सेल कांस्टेंट किसमें था, सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स ये आ गया कि नहीं आ गया। चलो जल्दी बताओ ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, पहला हो गया। दूसरा कैसे करोगे, लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, ये बताओ ये कितना सेंटीमीटर में है कि नहीं है, के इंटू 1000/m, के कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.15। 4 और 2 6, 6 में से 2 गया, ये कितना बचा, 250 डिवाइडेड बाय पॉइंट 15, यही आएगा ना। 250 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50/3 ओम इनवर्स मोल इनवर्स, और किसमें दिया था अपन ने, सेंटीमीटर में, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 मीटर। दूसरा वाला करो, बहुत सिंपल होते हैं, बस फॉर्मूले अपन को ध्यान रखना पड़ता है किसका क्या है। 5/3, ये 5/3 आएगा। अरे 0.2 ये हटाओगे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, हाँ सही है, 5/3, ये 25/15 आएगा, सही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे हल्का पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ध्यान रखना है, फॉर्म क्वेश्चन।
जल्दी बताओ क्या आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये बताओ बेटा, सेल फिल्ड किया गया है किससे, रेसिस्टेंस दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है इतना। ये तो मुझे ये बताओ बेटा, सिंपल, कि पहले सेल में मेरे पास क्या क्या है, लेमडा एम गिवन है। लेमडा एम क्या होता है, के इंटू 1000/n। ये है कि नहीं है कि नहीं है। और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, जी इंटू जी स्टार कर सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ कि नहीं, बात तो यही है कि क्या होता है जी इंटू जी स्टार। ये कितना दिया हुआ है 20, जी स्टार कितना दिया गया 1/रेड। सेल कांस्टेंट नहीं है मेरे पास, सेल कांस्टेंट नहीं है। अभी दे देंगे तो फिर पूछेंगे क्या वो, ये है कि नहीं। और ये कितना दिया, कंसंट्रेशन कितनी दी गई 0.1। ये बताओ जी स्टार कितना आ गया यहाँ से, जी स्टार आ जाएगा अपने, एक यहाँ से कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, 20/रेड। ये आ गया कि नहीं आ गया जी स्टार। और किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। देखो अपन ऐसे भी कर सकते थे, अपन जी स्टार नहीं निकालते तब भी अपना काम चलता। कैसे देखना, कैसे, जी स्टार हमने निकाला है क्योंकि अपन पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए, सेम सेल है, सेल वही है, जी स्टार सेम होगा कि नहीं होगा। जब भी आपका इलेक्ट्रोड सेम रख रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट जो भी रख रहे हैं सेल सेम रख रहे हैं तो इसमें जी स्टार सेम होगा। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी। अब मुझे लेमडा एम निकालना है, इसको क्या इतना मान लिया डैश, क्या बन जाएगा के कितना हो जाएगा जी डैश इंटू जी स्टार वही रहेगा, इंटू 1000/m। यही आएगा कि नहीं आएगा, एम डैश। देखो एक तो एक तरीका ये था कि आप वैल्यू पुट नहीं करते, आप वैल्यू पुट नहीं करते, आप रेशो मेथड से जाते। रेशो मेथड से जाओगे तो क्या होता, एक तो आप इसमें वैल्यू डाल दो, सब कुछ वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा, जी कितना है अपना, कितना है रेसिस्टेंस, कितना दिया है 400, 1/400, 1/400 हुआ कि नहीं हुआ। जी स्टार कितना है 20/100 और इंटू 1000। कंसंट्रेशन कितनी है 0.2। हो गया सॉल्व, 1 2 3, 1 2 3 4, कितना हो गया 10 आ गया। ये 10 आ गया कि नहीं आ गया, 10 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये आ गया अपना। देखो अगर आपको ये नहीं निकालना था तो उससे भी काम चल जाता। कैसे, इन दोनों का रेशो ले लो, ये तो लेमडा डैश एम अपॉन लेमडा एम क्या होगा, कौन कौन सेम है, जी जी सेम है, जी जी स्टार सेम है, तो यहां पे क्या बनता, जी जी डैश अपॉन एम डैश। हाँ जी, तो ये बचा है, 4 बचा हुआ है, सॉरी ये 4 बचा था, 10/4। ये ऐसा करते कि नहीं करते। और यहाँ पे क्या होता अपना बेटा, यहाँ पे बनता अपना जी अपॉन एम, यही बनता कि नहीं बनता इनका रेशो, जी स्टार इंटू 1000, जी स्टार इंटू 1000 कट जाता। अरे कटता कि नहीं कटता, कट जाता। अगर देखो सेल कांस्टेंट, तो एक ही सेल को अगर आप दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे पुट कर देना। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, ये कितना है एम डैश एम, ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू जी डैश कितना है 1/100 और एम कितना था 0.1 था, यही आया कि नहीं आया, अपॉन जी कितना है 1/400 और m कितना है बेटा, m है अपना 0.2। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 80 और ये कितना बन जाएगा 10 इंटू 20। आ गया ये, तो अलग आ रहा है। कितना आ रहा है, 160 आ गया। और ये कितना आ रहा है, अलग कैसे हुआ, ये स्टार सही निकाला अपन ने। 1/100 डाला, 1/100 इंटू 0.1 सही लिखा है।
अलग क्यों आ रहा है ये वैल्यू सही पुट की है क्या? देखो यहाँ पे एक बार और देखो, जी स्टार कितना है, 1 बाय कितना हो जाएगा, 1/400। जी स्टार कितना है, ये 20 लिखा हुआ है, 20 सही है। 1/100, जी स्टार 1000/0.1, जी स्टार कितना हो जाएगा? हाँ क्या, नीचे आना चाहिए, सही तो लिखा है ये वाला ना। नहीं, देखो अपन ने क्या किया, ये क्या किया, इसको इसको क्या लिखोगे, तो ये नीचे आएगा ना, तो ये ऊपर आएगा। अच्छा हाँ, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। 1 बाय उल्टा लिखा हुआ है, 400 × 0.2, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100 × 0.1। अब सही है, कितना बन जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 10/80, ये आ जाएगा। एस एम कितना हो जाएगा, 20/80 आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो गया, 20 बाय, सही तो लिखा है, कितना बन जाएगा 1/4। 20/8, हाँ सही सही सही, यही आ रहा था ना, गलत पुट कर दिया। चलो ये करो, 3 4 फॉर्मूले रहते हैं, वही देखना होता।
ये वाला हो गया, करो जल्दी। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करो, क्या क्या दिया गया है ये बताओ मुझे, क्या दिया गया है। एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का 0.2 का, तो कंसंट्रेशन है मेरे पास, कंसंट्रेशन कितनी है, एम कितना है, एम वन है 0.2। आर दिया गया है, रेसिस्टेंस कितना दिया गया है 20 ओम। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी पापा दिया है 1.4। देखो एस क्या होता है, साइमन बताया था ना, साइमन मोल, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को साइमन एस बोलते। क्या दिया है, तो 50, हाँ 50, चलो। पापा कितना दिया गया है 1.4 ओम। हमको होता था साइमन लिखते थे एस अकेला। मोल इनवर्स, मीटर इनवर्स, इसमें दिया गया है, मीटर में दिया गया है, इसमें दिया गया है मीटर में। अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या बोला है, द रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पूछा है। अब ध्यान दो, मुझसे मोलर कंडक्टेंस किसका पूछा है, ये इंफॉर्मेशन दी और मुझसे मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन का पूछा है, जिसका m कितना है, m है कितना बेटा 0.5, 0.5 है कि नहीं है। अब मुझे ये बताओ, एक 0.5 है, और क्या दिया गया है इसमें, R दिया गया है, R कितना दिया गया है 280 ओम। और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं, और कुछ दिया गया है क्या, नहीं। और मुझसे पूछा क्या गया है। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, सिंपल मुझे बताओ कि ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, के चाहिए, के चाहिए कि नहीं चाहिए। और के मुझसे किस में पूछा गया है, मीटर में, और मीटर में क्या बताया था, के इंटू 1000/m, ये आता है मीटर में, मीटर में 1000 आता है, ये आएगा कि नहीं आएगा, अब बताओ। अब इसमें के में क्या निकालूं, के क्या होता है, जी इंटू जी स्टार अपॉन 1000 इंटू m। बताओ मेरे पास क्या क्या है, जी है मेरे पास, आर है 1/r, जी स्टार है क्या, नहीं है, ऊपर से आएगा वो, क्यों, क्योंकि उसी सेल को अपन ने फिल किया है। कैसे निकालोगे, यहां से जी स्टार कैसे आएगा मुझे बताओ, के इक्वल टू क्या होता था, जी इंटू जी स्टार, ये होता था कि नहीं होता था। जल्दी से बताओ के कितना है 1.4 इक्वल टू 1/50 जी स्टार आया कि नहीं आया बेटा। जी स्टार कितना हो गया 1.4 इंटू 50 इक्वल टू जी स्टार। जी स्टार किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, क्यों आएगा मीटर में, क्योंकि अपन ने मीटर में लिया है। ये वैल्यू छाप दो, कितना हो गया 280, और जी स्टार कितना हो गया 1.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.5, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्व करो इसको, कितना बन रहा है 1.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100,000 इंटू 0.5, यही आ रहा है बेटा। एक और इसको कर दो, ये निपटा दिया, ये कितना हो गया बेटा 10, 10 से एक ये और निपट गया, ये कितना हो गया, कितने टाइम्स जाएगा 200 टाइम्स, 200 टाइम गया कि नहीं गया, ये कितना बन गया 1/2000, ये आया कि नहीं आया। और ये कितना बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गया कि नहीं आ गया, आंसर डेली। ये समझ में, हाँ समझ में तो सब आ गया, ये क्यों दिया था M1, M1 का कोई यूज नहीं था। मैक्सिमम चांस क्या करेंगे, एक एक सेल की, एक इलेक्ट्रोलाइट की इंफॉर्मेशन देंगे जिसका अपन जी स्टार दूसरे में यूज कर रहे होंगे। ये वाला करो।
यही करो पहले। ये क्या आ रहा है इसका? ये बताओ बेटा, क्या आ रहा है इसमें? मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। ये तो करंट निकालने के लिए क्या चाहिए? आई इक्वल टू क्या होता है? ई बाय आर, आर चाहिए, या फिर ई इंटू जी। 1/r क्या होता है? जी होता है, मुझे जी चाहिए बस। ये कि नहीं चाहिए? तो जी कहाँ से आएगा? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? के इंटू 1000, अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो 1000 बाय एम, और इसी का ले सकता हूँ ई इंटू जी स्टार, 1000/m कर सकता हूँ। यहां से जी निकलेगा, वहां आ जाए। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ कितना बन रहा है? मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है? 1000। 100 दिया गया है। अरे 100 दिया गया है। 100 सेंटीमीटर बस आना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी ये दिया गया है। सेल सरफेस एरिया दिया गया, सब कुछ तो दिया गया है। तो जी निकाल लेता हूँ। जी स्टार क्या बनेगा ये बताओ? एल बाई ए। एल कितना कितना डिस्टेंस है? 0.5 अपॉन पॉइंट 1.5, यही आ गया, इंटू 100, सॉरी 1000। और एम कितना दिया गया है? एम दिया गया है 0.1। अरे यही आया कि नहीं आया? देखो, ये है कि नहीं है? डालो कितना आ रहा है। ये बन गया बेटा, इसको उड़ा देते हैं। ये बन जाएगा अपना कितना? 1000 जी इंटू 5/15 इक्वल टू 100। की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 300/1000। 0.1 बन गया ये तो। 0.1 आ गया जी। 0.1 आया। हाँ 0.3, सॉरी 0.3। 0.3 आया कि नहीं आया? डाल दो 0.3। 5 इंटू 0.3 कितना हो गया? 0.5 एम्पियर आ गया। तो सॉल्यूशन से कितना करंट पास होगा? 1.5 एम्पियर करंट पास होगा। ऐसा नहीं करना जी निकाल के 1 अपॉन कर दो। यहाँ पे 1/r क्या होता है? जी, भी इंटू जी। कहाँ पे पॉइंट? ये यहाँ पे, यहाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक गड़बड़ है क्या? 30 आ रहा है। क्या आएगा? 30 आएगा। ये तो 0.0 हो जाएगा। 0.03, तो ये तो और निपट गया बेचारा। आ गया 0.15 एम। आ गया कि नहीं आ गया?
बुकलेट दिखाओ। ये तो बुकलेट में अपन ने DCD 3 कर ली थी, DCD 4 नहीं की। DCD 4 कर लेना अब। हाँ DCD 4 ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, DCD 4 कर लेना।